वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक शमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहद पर दहशतगर्दों ने पाक फौज की गश्त करने वाली टीम पर हमला कर दिया। फायरिंग की जद में आकर कैप्टन सुबी और नवीद नामी जवान शहीद हो गए। 2 सिपाही शदीद जख्मी हुए। जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द भी मारा गया। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां जारी। हाजी पीर और बेजोरी सेक्टर्स पर शहरी वादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 13 साला बच्ची शहीद, वालिदा और भाई शदीद जख्मी। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज का दुश्मन को भरपूर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारयत अरूज पर। श्रीनगर में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन घर घर तलाशी के दौरान भारतीय फौजियों की फायरिंग से 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। सोपुर और बडगाम में दर्जनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सूरज ग्रहण के दौरान दिन में रात का समा बन गया। रिंग ऑफ फायर का मंजर पाकिस्तान में भी देखा गया। कराची, हैदराबाद और कोयटा में सूरज चांद जैसा नजर आया। लाहौर, इस्लामाबाद और जुज़वी सूरज ग्रहण मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज कुसूफ की अदायगी। मक्का मुकरमा में नमाज कुसूफ अदा की गई। फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सरबसूद और खसूसी दुआएं की गई। रवां साल मजमूई तौर पर 6 ग्रहण होंगे, 4 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण। दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। विभागीय वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि जब इंसान का इल्म बहुत महदूद था तो तोहम परस्ती भी अरूज पर थी। साइंस ने ग्रहण की कलई खोद कर रख दी। ग्रहण से जुड़ी तोहम परस्ती की कहानियाँ भी आखिरी सांसें ले रही हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 119 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 3501 तक पहुँच गई। एक दिन में 4951 नए केसेस सामने आए। मरीज 1,76,617 से तजावुज़ कर गए। कोरोना से मुतासरा 67,892 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। हुकूमत पंजाब ने अवामी मुकामात पर मुँह ढांपना लाजमी करार दे दिया। वफाक ने कोरोना पर सूबाई हुकूमत की कोई मदद नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट ऐसे पेश किया गया जैसे कोरोना कोई मसला ही नहीं। हम समझ रहे थे कि ये एक वबा का बजट होगा। जब से वबा आई है हर मुतनाज़ा मसला उठाया जा रहा है। शहबाज गिल ने बिलावल के इल्ज़ामात का जवाब दे दिया। मुआवने खसूसी जैकबाबाद अस्पताल की हालत ज़ार मंजर आम पर ले आए। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सिर्फ वफाक पर इल्ज़ामात को कारकर्दगी समझती है। जैकबाबाद अस्पताल की खस्ता हाली सबको दिखा दी। मज़कूरा अस्पताल में कोरोना तो दूर किसी आम मरीज का इलाज भी मुमकिन नहीं। नून लीग ने हंसती बस्ती मईशत को ग्रहण ज़दा कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल चौहान ने कहा कि मुआशी ग्रहण को हटाने की तगोदो कर रहे हैं। ऑपोजिशन का बजट पर वावेला समझ से वाला कर है। लीगी कायदीन को अपने दबार के बजट पर भी नज़र डालनी चाहिए। बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग शुरू। शदीद गर्मी में सार्फिन का जीना मुहाल हो गया। मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जलने पर घरेलू और कमर्शल सार्फिन दोनों ही दोहरी अजियत का शिकार। नरेंद्र मोदी असल में सेंट्रल मोदी है। चीन से मुंह खाने के बाद भारतीय अपोजिशन के मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले। उधर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इंतहा पसंद मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी पर तनकीद करते हुए मोदी को सरेंडर मोदी करार दे दिया।
दुनिया भर में कोरोना के हमले बदस्तूर जारी। वबा से मुतासर मुल्कों में अमेरिका सर फहरिस्त। ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस को कुंग फू वायरस का नाम दे दिया। चीन में कोरोना के मजीद 26 केसेस सामने आने के बाद ब्राज़ील में कोरोना वायरस 50,000 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 8,92,000 मरीज और अमवात की तादाद 4,67,00,000 हो गई। लंदन में फिर चाकू हमला, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म का हलाकतों पर गहरे दुख का इजहार। दुख्तरे मशरिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो 1988 में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। 1998 में बेनज़ीर को जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। 2007 में बेनज़ीर रावलपिंडी में खुदकुश धमाके में जाम बहक हुई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाका में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों का घारे योम में गश्त करने वाली टीम पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। दहशत गर्दों की फायरिंग के तबादले में कैप्टन सुबी, सिपाही नवीद शहीद हुए जबकि 2 सिपाही जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का कंपाउंड तबाह कर दिया। ISPR के मुताबिक शमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहद पर दहशत गर्दों ने पाक फौज की गश्त करने वाली टीम पर हमला कर दिया। फायरिंग की जद में आकर कैप्टन सुबी और नवीद नामी जवान शहीद हो गए जबकि 2 सिपाही शदीद जख्मी हुए। जवाबी फायरिंग में एक हमलावर दहशतगर्द मारा गया जबकि फोर्सेस ने दहशत गर्दों का एक कंपाउंड भी तबाह कर दिया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जबकि जख्मी सिपाहियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। हाजी पीर और बेडोरी सेक्टर पर 13 साल बच्ची शहीद, वालिदा और भाई शदीद जख्मी। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज के दुश्मन को भरपूर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। भारत ने एक मरतबा फिर कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की जिससे 13 साल बच्ची शहीद हो गई। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजीपीर और बेदौरी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। गोलाबारी और फायरिंग से नवाही गाँव मंसर की 13 साल इकरा शब्बीर शहीद हो गई जबकि इकरा की वालिदा और 12 साल भाई जख्मी हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सूरज ग्रहण के दौरान दिन में रात का समा बना रहा। रिंग ऑफ फायर का मंजर पाकिस्तान में भी देखा गया। लाहौर, इस्लामाबाद में जुज़वी सूरज ग्रहण। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज कसूफ की अदायगी। फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हजूर सरबसजूद और खसूसी दुआएं की गई। आपको बताएं कि कराची में सूरज ग्रहण का 9:26 पर आगाज़ के बाद 12:46 पर इख्तिताम हुआ जबकि इसकी शिद्दत 91.59% रही। सूरज ग्रहण का दौरानिया 3 घंटे 20 मिनट रहा। लाहौर में ग्रहण ने सूरज को 3 घंटे 22 मिनट तक 91% छुपाए रखा। ग्रहण के दौरान मक्का मुकरमा और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज कसूफ की अदायगी, फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हजूर सरबसजूद और खसूसी दुआएँ भी की गई। रवां साल मजमूई तौर पर 6 ग्रहण होंगे, 4 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण होंगे। दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। विभागीय वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि जब इंसान का इल्म बहुत महदूद था तो तोहम परस्ती भी अरूज पर थी। साइंस ने ग्रहण की हकीकत अयां कर दी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस साल का दूसरा ग्रहण 14 दिसंबर को होगा लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जब इंसान का इल्म बहुत महदूद था तो तोहम परस्ती भी अरूज पर थी। जो चीज़ पसंद आती है इसे खुशकिस्मती, जिससे खौफ आता है इसे अजाब से जोड़ दिया जाता है। साइंस ने ग्रहण की हकीकत अयान कर दी। ग्रहण से जुड़ी तोहम परस्ती की कहानियाँ भी आखिरी सांसें ले रही हैं।
मुल्क में कोरोना से मजीद 119 अफराद जहाँ भक अमवात की तादाद 3,501 तक पहुँच गई है। एक दिन में 4,951 नए केसेस सामने आए। मरीज 1,76,617 से तजावुज़ करके कोरोना से मुतासरा 67,892 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना का फैलाव न रुक सका। मुल्क भर में केसेज और अमवात का सिलसिला जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 4,951 केसेस सामने आए। मरीजों की तादाद 1,76,617 से तजावुज़ कर गई। कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में 67,353 हैं। पंजाब में 65,739 रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 21,444, बलोचिस्तान में 9,328, इस्लामाबाद में 10,662, आज़ाद कश्मीर में 813 केसेस हैं। मानसून से कबल जामे प्लान तलब करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अब कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी। पेशगी इंतजामात का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी रखी जाएं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मानसून सीज़न से कबल और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पेशगी हिफाजती इंतजामात के बारे में जामे प्लान तलब करते हुए तमाम मुतल्लिका महकमों को हदायत जारी की हैं कि दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी से मॉनिटर की जाए और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करते हुए मौसम के बारे में मुस्तनद मालूमात हासिल की जाएँ। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियाँ पूरी रखी जाएँ। नून लीग ने हंसती बसती मईशत को ग्रहण ज़दा कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान का कहना है कि माशी ग्रहण को हटाने की ताकदो कर रहे हैं। अपोजिशन का बजट पर वावेला समस्या वाला तर है। लीगी कायदीन को अपने अदवार के बजट पर भी नज़र डालनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान का कहना था कि 2015 और 2016 में लीगी हुकूमत ने 2 दर्जन से ज़ायद सर्विसेज पर टैक्स लगाए। 2017 और 2018 में नून लीग ने सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह में 84% इजाफा किया। मज़ीद कहा कि नून लीग ने अपने द्वार में कम आमदन वाले तबके पर ज़्यादा टैक्स लगाया, जबकि बुज़दार हुकूमत ने 20 से ज़्यादा सर्विसेज पर टैक्स में छूट दी। फैज़ल हसन चौहान ने कहा कि मौजूदा बजट में किसी किस्म का नया टैक्स आयद नहीं किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत अरूज पर श्रीनगर में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन घर घर तलाशी के दौरान भारतीय फौजियों की फायरिंग से 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। सोपुर और बडगाम में दर्जनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम ढाते हुए 3 निहत्ते नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में जुल्म की इंतहा। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। गासिब फौज ने इलाके को सील करके घर घर तलाशी भी ली। उधर जिला बडगाम और सोपुर में भी काबज फौज ने दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। इसके बावजूद हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए और भारतीय मुजाहिरीन के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। दुनिया भर में कोरोना के हमले बदस्तूर जारी हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 8,92,000 मरीज़ और अमवात की तादाद 4,67,00,000 हो चुकी। आपको बताएं कि 4,67,000 हो चुकी है। वबा से मुतासर मुल्कों में अमेरिका सरफहरिस्त। ट्रंप ने कोरोना को चाइना और कुंगफू वायरस का नाम दे दिया। चीन में कोरोना के मजीद 26 केसेस सामने आ गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के न सिर्फ मरीज़ों बल्कि अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 37,11,526 मरीज़ अस्पतालों, करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 54,505 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 47,43,011 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 8,002 हो गई, जबकि इसके मरीज़ों की तादाद 5,76,952 हो चुकी है। ब्राज़ील में कोरोना वायरस 50,000 से ज़्यादा ज़िंदगियाँ निकल गया। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेटर्स का पहले मरहले में कोरोना टेस्ट कल होगा। कोरोना टेस्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में होंगे। ज़राए PCB का कहना है कि पाकिस्तान इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगा। सीरीज शेड्यूल और करंतना के वेन्यू का बाकायदा ऐलान अगले 3 रोज़ में मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB का कहना है कि टीम मैनेजमेंट के अरकान का भी कोरोना टेस्ट होगा। दूसरे मरहले में कोरोना टेस्ट 25 जून को होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्क्वाड 28 जून के सुबह खसूसी तैयारे से मैनचेस्टर रवाना होगा। पाकिस्तान स्क्वाड डर्बी या वर्स्टरशायर में 15 रोज़ा का करंतना मुकम्मल करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच 5 अगस्त से मैनचेस्टर में होने का इम्कान है।
बाप के दम से है घर कायम औलाद महफूज। दुनिया भर में वालिद का आलमी दिन मनाया गया। एक ऐसी हस्ती जो हर हाल में घर का सहारा और मुहाफ़िज़ होती है। बाप के दम से बच्चे पढ़ते और लिखते हैं और तरक्की करते हैं। इस दिन का मकसद वालिद की कुर्बानी और ख़ानदान के लिए कोशिशों का इतराफ़ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 21 जून को फ़ादर डे यानी वालिद से मोहब्बत का इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो 1988 में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। 1988 में बेनज़ीर को जलावतनी इख्तियार करना पड़ी। 1998 में बेनज़ीर को जलावतनी इख्तियार करना पड़ी। 2007 में बेनज़ीर रावलपिंडी में ख़ुदकुश धमाके में जाँ भाग हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर पैदा हुई। बरतानिया और अमेरिका में आला तलीम हासिल की। अभी तलीम मुकम्मल ही की थी कि इनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। वालिद को फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंदी और जलावतनी की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। 1988 में वो तारीख़ की सबसे कम उम्र और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। 1998 में बीबी को जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस पहुंची तो कराची में इनके काफ़िले पर खुदकुश हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बची। ताहम 200 से ज़ायद अफराद जाँ भाग हो गए। पहले हमले के बाद ठीक 2 माह 9 दिन बाद 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकताबाग में इनका दूसरा हमला हुआ, जिसमें बीबी जाँ पर न हो सकी और अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर गईं। कीड़े बेहतरीन दोस्त। नौजवान ने चेहरा 60,000 शहद की मक्खियों से ढांप लिया। भारतीय रियासत केरला के रहायशी नौजवान ने हैरत अंगेज़ तौर पर 4 घंटे 10 मिनट और 5 सेकंड तक मुंह पर शहद की मक्खियों को चिस्पा रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवा लिया। आपको बताएं कि कीड़े बेहतरीन दोस्त होते हैं। नौजवान ने चेहरा 60,000 शहद की मक्खियों से ढांप लिया। भारतीय रियासत केरला के रहायशी नौजवान ने हैरत अंगेज़ तौर पर 4 घंटे 10 मिनट और 5 सेकंड तक मुंह पर शहद की मक्खियों को चिस्पा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।